इस गांव में लालू नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। वो समोसे बनाकर ठेले पर बेचा करता था। उसके हाथ के बनाए हुए समोसे बहुत लाजवाब हुआ करते थे। एक रोज लालू राम सब्जी मंडी जाता है आलू खरीदने। तभी वो सब्जी वाले से पूछता है, अरे भैया, कैसे दिया आलू? 50 के 2 किलो हैं आलू। बताओ कितने किलो तोल लूं? 50 रुपए के बस 2 किलो? अरे कम से कम 5 किलो तो दो भाई। अरे लालू भाई, इतने की तो खरीद नहीं है, तो बेच कैसे दूं? वैसे भी बहुत महंगाई हो रही है। ओहो, तो सारी महंगाई क्या इस आलू पर ही हो रही है? सही दाम लगा लो, 5 किलो से ज्यादा ही ले लूंगा। कुछ तो दाम कम करो। नहीं नहीं लालू भाई, वैसे ही कमाई होती नहीं ज्यादा। तुम तो और घाटा करवाओगे। लेना है तो लो, वरना आगे बढ़ो। इस सब्जी वाले के तो कुछ ज्यादा ही भाव बढ़ गए, लेकिन इसके आलू बढ़िया और बड़े हैं। जो भी हो, ये लालू यहाँ से आलू तो लेकर ही जाएगा। किस सोच में पड़ गए लालू भैया? चाहिए आलू या नहीं? अरे अब समोसे बनाने हैं तो आलू तो लेने ही पड़ेंगे। दे दो, और हाँ, यहाँ से नहीं, वो तुम्हारे पीछे वाली टोकरी से देना। उसमें आलू ज्यादा बड़े हैं ना। जैसी आपकी इच्छा। सब्जी वाला आलू लेने के लिए पीछे मुड़ता है। तभी लालू राम अगल बगल देखते हुए चुपके से कुछ आलू अपने थैले में भर लेता है और सब्जी वाले को खबर तक नहीं लगती। कुछ देर में लालू राम दो आलू से भरे थैले लिए घर लौट आता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? जरा ये आलू उबालने के लिए रख दो। हाँ हाँ, लाइए। अरे ये क्या, रोज तो एक थैला भर के आलू लाते हैं आप, और आज 2 थैले? आलू ज्यादा सस्ते हो गए हैं क्या? हाँ, तुम यही समझ लो। यही समझ लो मतलब? देखिए जी, सच बताइए, कहीं आप फिर से अपने लालच के चक्कर में कुछ हरकत तो नहीं कर आए हैं ना? अरे तुम कितने सवाल पूछती हो। आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। थोड़ा लालच करने से अगर फायदा होता है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन अरे तुम अपने लेकिन को इन आलुओं के साथ उबाल दो और मेरा सर मत खाओ। जाओ यहाँ से, अब काम करो। लालू राम की बात सुनकर मंजरी आगे कुछ ना बोलना ही बेहतर समझती है और वहाँ से चली जाती है। लालू राम में अच्छे समोसे बनाने का हुनर तो था, लेकिन वो बहुत लालची स्वभाव का था, जिसके कारण वो चोरी तक करने से नहीं डरता था। एक रोज वो अपना समोसे का ठेला लगाकर समोसे बेच रहा था। समोसे ले लो, समोसे गर्मा गर्म करारे समोसे, आलू से भरे लालू के समोसे, समोसे ले लो। लालू के समोसे खाने के लिए उसके ठेले पर लोगों की भीड़ लग जाती है। लालू भाई, 2 समोसे दे दो हरी चटनी के साथ। हाँ हाँ, अभी देता हूँ भाई। लालू राम उस ग्राहक को 2 समोसे के साथ चटनी परोस कर देता है। प्लेट देखकर वो ग्राहक चौंकते हुए कहता है, अरे लालू भाई, 2 समोसे के साथ रत्ती भर चटनी, इतनी कंजूसी क्यों करते हो भाई? इतनी नहीं तो क्या पतीला भरकर चटनी दूं तुम्हें? ग्राहक लालू की बात सुनकर चुप रह जाता है और चुपचाप समोसे खाने लगता है। कुछ देर में वो ग्राहक समोसे खाकर आधे ही पैसे देता है, जिसे देखकर लालू राम गुस्से से कहता है, ये क्या मजाक है भाई? क्यों लालू भाई, समोसे के साथ चटनी देने में कंजूसी करते हो, पर पैसे का लालच पूरा है। ऐसे ही करते रहे तो आगे जाकर मुश्किल होगी। भाषण नहीं, मेरे पूरे पैसे दो और चलते बनो। ग्राहक ज्यादा बहस किए बिना ही वहाँ से चला जाता है। शाम के समय लालू राम घर बैठा कमाई के पैसों के हिसाब कर रहा होता है। तभी मंजरी आकर कहती है, सुनिए जी, 2000 रुपए दे दीजिए, घर में राशन
राशन भरवाना है और गैस सिलेंडर भी खत्म हो गया है। इतनी तो कमाई नहीं होती जितने घर के खर्चे होते जा रहे हैं। कुछ तो करना ही पड़ेगा। ज्यादा पैसे कमाने के लालच में लालू राम समोसों के दाम बढ़ा देता है। एक रोज एक महिला 4 समोसे पैक करवाती है। कितने पैसे हो गए भैया? 4 समोसे के 80 हो गए बहन जी। 80 रुपए? यानी 20 रुपए का एक समोसा। पहले तो आप 5 और 10 रुपए में समोसे दिया करते थे। ये अचानक समोसे के दाम 2 गुने कैसे कर दिए? बहन जी, अच्छी चीजें तो महंगी ही होती है ना, और इतने मजेदार समोसे मेरे ठेले के अलावा आपको मिलेंगे भी कहाँ। हाँ ये तो है, लेकिन इतने भी दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। समोसों के दाम बढ़ाने के बाद भी लालू राम के ठेले पर लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं और एक रोज समोसे बनाते हुए लालू राम समोसों में बहुत कम आलू भर रहा था। ये देखकर मंजरी कहती है, सुनिए जी, ये आप क्या कर रहे हैं? समोसे में कम आलू भरेंगे तो समोसों में स्वाद कैसे आएगा? अरे तुम्हें क्या दिक्कत है? थोड़ा कम आलू भरने से कुछ नहीं होगा। वैसे भी पैसे तो पूरे ही मिल रहे हैं ना। अगर थोड़ा माल कम लगा देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये तो पैसे के लालच में अपने ही समोसों का स्वाद बिगाड़ रहे हैं, पर इनको कुछ कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। इसी तरह ज्यादा कमाई के लालच में लालू राम कभी पैसे बढ़ाकर तो कभी समोसे में कम आलू भरकर समोसे बनाया करता, तो कभी बहुत अच्छी खासी बिक्री होती और कभी कभी ठीक ठाक ग्राहक ही आया करते। बीतते समय के साथ लालू राम का समोसे बेचने का काम ठीक ठाक चल रहा था, जिससे वो कुछ ही समय में ठेले से समोसे की दुकान खोल लेता है। एक रोज एक बूढ़ी औरत जो कि रास्ता भटक चुकी थी वहाँ आती है। बेटा, मैं रास्ता भटक गई हूँ, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और इस उम्र में मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जरा मेहरबानी करके 2 समोसे खिला दे। भीख मांगने का अच्छा तरीका अम्मा। वैसे कपड़ों से तो ठीक घर की लगती हो, तो ये बहाना क्यों कर रही हो? बहाना नहीं कर रही बेटा, सच में भूखी हूँ। लालू राम उस बुढ़िया को घूरने लगता है तो उसे उसके गले में सोने की चेन दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर उसके मन में लालच आ जाता है। ठीक है, मैं 2 समोसे खिला दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो बदले में तुम्हें ये अपनी सोने की चेन देनी पड़ेगी। बुढ़िया मना कर देती है, लेकिन लालू राम जबरदस्ती उससे उसकी चेन लेकर उसे 2 समोसे पकड़ा देता है और उसे दुकान से बाहर कर देता है। अगले दिन एक नौजवान आदमी सूट बूट में उसकी दुकान पर आता है। अरे कोई है क्या दुकान पर? हाँ बोलो, कितने समोसे पैक करूं? 1000। अरे क्यों मजाक कर रहा है सुबह सुबह? निकल यहाँ से। मजाक नहीं, तुम्हारा फायदा कराने आया हूँ। गांव से कुछ दूरी पर ही मेरी छोटी सी फैक्ट्री है, वहाँ के लोगों के लिए 1000 समोसे का ऑर्डर देने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर लालू राम उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। ये आदमी तो अमीर जान पड़ता है, हाँ? बोल देता हूँ, फिर समोसे की मुंह मांगी कीमत वसूलूंगा। क्या सोचने लगे? जल्दी बताओ, वरना मैं कोई और दुकान देखूं। अरे नहीं नहीं, मैं बना दूंगा 1000 समोसे, लेकिन पैसे मनचाहे लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे बाद में ही मिलेंगे। लालू राम को ख्यालों में पैसे ही पैसे नजर आते हैं। गगन फैक्ट्री का पता देकर वहाँ से चला जाता है तो लालू राम अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1000 समोसे बनाने में जुट जाता है। मंजरी एक पतीले में रखा आटा लेकर आती है और कहती है, ओहो, ये गूंदा हुआ मैदा तो खराब हो गया है, मैं दूसरा मैदे का आटा तैयार करती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, इसी मैदे से समोसे बनाओ। इसे फेंक कर नुकसान क्यों करना? अरे, ये आप क्या कह रहे हैं?
सही कह रहा हूँ, समोसे उसे समय पर चाहिए, तभी तो वो पैसे देगा। इसीलिए समोसा बनाने पर ध्यान दो बस। शाम तक 1000 समोसे तैयार कर लालू राम गगन के दिए हुए पते पर पहुंचता है तो देखता है कि वो बूढ़ी औरत जिसके सोने की चेन की लालच में लालू राम आ गया था, वो भी वही होती है। तभी वहाँ गगन आता है। मैं 1000 समोसे बना कर ले आया हूँ, मेरे पैसे दे दीजिए अब। पैसे के लालच में 1000 समोसे बना लाए, लालची समोसे वाले। पर मैं इन समोसों का क्या करूँगा? क्या करूँगा मतलब? देखो मेरे पैसे दो और समोसे लो। ये फालतू बकवास मुझे पसंद नहीं। ये समोसे तो मैंने तुझे सबक सिखाने के लिए ही बनवाए हैं। तूने अपने लालच में मेरी बूढ़ी दादी की जबरदस्ती लेने जैसी बुरी हरकत की भी कैसे? वो बूढ़ी औरत गगन की दादी है। ये बात जानकर लालू राम के पसीने छूटने लगते हैं, जिसके बाद गगन उससे समोसे लेकर पैसे देने से इनकार कर देता है। साथ ही सारे गांव में उसकी इस करतूत को उजागर करता है, जिससे लालू राम की बहुत बदनामी होती है। जिसके बाद से उसकी दुकान पर कोई समोसा खाने नहीं आता और उसकी स्थिति पहले जैसी ही हो जाती है। इसी तरह लालची समोसे वाला अपने लालच के चक्कर में अपना ही नुकसान करवा बैठता है। कुलवीर सिंह अपनी पत्नी शारदा और 2 बेटों आनंद और विक्रम के साथ एक सुखी जिंदगी का आनंद ले रहा था। उसे अपने बेटों पर बहुत गर्व था। वो जहाँ भी जाता अपने बेटों की बहुत बड़ाई किया करता। एक रोज कुलवीर फोन पर अपने जिगरी दोस्त से बात कर रहा था, तभी उसकी पत्नी चाय लेकर आती है। काम? अरे 2 जवान और लायक बेटों के होते हुए इस कुलवीर को अब काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा चल रखता हूँ, तेरी भाभी चाय लेकर आई है। बस अपने बेटों की ही तारीफ करते हैं हमेशा, कभी अपनी पत्नी की भी तारीफ कर दिया कीजिए अपने दोस्त के सामने। अरे मुझे तुम्हें चने के झाड़ पर थोड़ी चढ़ाना है तुम्हारी तारीफ करके। वैसे तुम्हारे दोनों लाडले हैं कहाँ? काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, बस आते ही होंगे कुछ ही देर में नाश्ता करने के लिए। आप चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। मैं बार बार इसे गर्म नहीं करने वाली। हाँ लाओ, मैं पी लेता हूँ। दोनों पति पत्नी बैठकर चाय पीने लगते हैं। कुछ ही देर में दोनों बेटे तैयार होकर नाश्ता करने के लिए आते हैं। सभी मिलजुल कर नाश्ता करते हैं। ऐसे ही हंसी खुशी कुलवीर अपने परिवार के साथ रह रहा था। तभी शारदा अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपने बेटों की शादी की बात उठाती है। मैं सोच रही थी जी कि अब हमें घर में बहू ले आनी चाहिए। बेटों की उम्र शादी के लायक हो गई है। तुम सही कह रही हो शारदा, मैंने तो कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया। पहले तो भैया की शादी होगी ना माँ, मुझे तो आप इस शादी वादी के झंझट से दूर ही रखो। क्यों, तू क्या उम्र भर कुंवारा ही रहने वाला है? नहीं भाई, मैंने ऐसा कब कहा। मैं तो बस करो तुम दोनों, शादी के मामले में तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। बहू तो घर में मेरी ही पसंद की आएगी। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। देखो हमारे बेटे हमारे बारे में कितना सोचते हैं, तभी तो मुझे गर्व है अपने बेटों पर। अब शारदा अपने बड़े बेटे आनंद के लिए रिश्ते तलाश करना शुरू कर देती है और एक सुंदर और सुशील लड़की से उसकी धूमधाम से शादी करवा देती है।